अरे आ गए आप लोग। मैं खाना खाने ही बैठने वाला था। शुरू करें? नमस्ते, मेरा नाम गौतम है, गौतम पुरोहित। और मेरे पिताजी ने ये रेस्टोरेंट शुरू किया था और अब मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बोलूँगा, घर जैसा खाना घर के बाहर। तो 80 सालों से आज ये हम कर रहे हैं। इट्स लाइक अ लेगेसी। पिताजी ने शुरू किया, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मेहनत इस खाने को आप तक लाने में जाती है। एक बार चखेंगे तभी बोल पाएंगे आपके खाना कैसा है। या पहले ये नहीं करना था, सोचता था कि ये खाना बनाना और ये सब महाराज का काम है, पर वो बहुत ग्लैमरस भी नहीं था और ऐसा लगता था कि ये लो स्टैंडर्ड का काम है। पर धीरे धीरे यहाँ पे आते रहे, खाते रहे, तो वी ग्रू विद दिस, यू नो। तो फिर वो अपना सा लगने लगा। फिर वन फाइन डे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मुझे ज़्यादा काम पे आना पड़ता था। एंड देन आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद दिस। और अब सोचता हूँ कि शायद ये नहीं तो क्या, मैं और कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ इसके अलावा। हम लोग को जब संडे को छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे को, तो पापा हमको, मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों को यहाँ पे लाके छोड़ देते थे। खेलो, मज़े करो, काउंटर पे बैठो। तो धीरे धीरे बहुत सिंपल था पहले। 10-12 साल का होगा मैं। दिस वाज, आई मीन, खाना ही था। और सब बहुत सारे लोगों को देखना, मज़ा आता था तब। सेठ का बच्चा है, कोई भी आके, अरे क्या नाम है, खिलाएंगे, बातें करेंगे। इट वॉज वेरी, मज़ा आता था तभी। तो या 1975 की बात है। बहुत सिंपल हुआ करता था। नॉन एसी था, बड़े बड़े एग्जॉस्ट पंखे लगे हुए थे। दैट डिडंट केयर अबाउट द एम्बियंस एक्चुअली। और तभी लोगों को भी शायद इतना एम्बियंस के बारे में नहीं था। बहुत सिंपल सा था। एक टेबल ब्लू था तो एक ब्लैक था, कलर कहीं पे एक दीवार पे दूसरा कलर था। इट वॉज वेरी बेसिक काइंड ऑफ थिंग, यू नो। हाँ जी, थैंक यू। एक जवार का रोटी मिलेगा? थैंक यू। तो सर, क्या लगता है आपको लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है यहाँ पे? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों से ही पूछ लीजिए। અને આજની જે પૂરણપોળી છે ને, એ તો મને બહુ જ ગમી છે આજે. અને એના ઢોકળા વ્હાઈટ કલરના, આવા ઘરે તો થતા જ નથી અમારે. तो आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? 42 years. Nothing is better than this. कब आते हो यहाँ पे? Monday to Friday. So many changes have been made. Food best. Quality is maintained. पैटिस, बासुंदी और पूरन पोली, वो जब मेन्यू रहेगा तभी हम कभी मिस भी नहीं करते और पार्सल भी लेके जाते हैं यहाँ से। मुझे सबसे ज्यादा पूरनपुरी यहाँ की पसंद है। Each item is like, I can't tell you. I've had Gujarati food before, but never like this. I mean, the puran poli is to die for. The dahi bras, the dal, the curry. I've never had mango curry before, so it's a new thing for me. And even the simple thing like a dahi set curd is so tasty. It's, I mean, I'm amazed how they do it to perfection. And if they प्यार से they feed you ना, it is so lovely. That's the experience is what matters. It's like छप्पन भोग, सब कुछ अच्छा है। 25 વર્ષથી આવું છું। એક તો દહીં વડા, પૂરણપૂરી। थाली में तो आई थिंक इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट। सबसे पहली बार यहाँ पर 2003 में आया था। मेरे पापा मुझे यहाँ पे पहली बार लेकर आए थे और वो शायद उसके 20-25 साल पहले से यहाँ पर आ रहे हैं। आमरस यहाँ का बहुत ही अच्छा है। कड़क भाकरी, पूरनपोली। When I was unmarried and today I'm 70. So from that onwards we used to come. नहीं, बहुत बार आ चुके। एवरी वेडनेसडे वी मेक इट अ पॉइंट टू कम हियर बिकॉज वी एंजॉय द आमरस एंड द पूरनपोली। दिस सीजन इट इज द आमरस एंड पूरनपोली। द बाजरी की रोटी विद घी एंड गुड़, जैगरी ऑन द टॉप। खाना तो एक्सीलेंट है, एकदम टिपिकल ऑथेंटिक गुजराती थाली। या और तभी खाना थोड़ा कम हुआ करता था, नॉट सो मच दो। सब्जी रोटी, दाल चावल। यूजुअली पहले चावल गुजराती घरों में आई थिंक सिस्टम था कि चावल सुबह खाते थे, खिचड़ी शाम को खाते थे, रोटी सुबह, भाकरी शाम को। तो उस तरीके से ये चलता था। फरसान था, स्वीट शायद एक्स्ट्रा था तभी। दही छाछ भी एक्स्ट्रा था। यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर द दही एंड छाछ, स्वीट एक्स्ट्रा। एक आध फरसान हुआ करता था। बेसिक फॉर्मेट सेम था, पर सिंपल वर्जन ऑफ द थाली, यू नो। नाउ माय थाली हैज़ अराउंड 35 to 40 items. It depends on the day. कभी ज़्यादा कभी कम, बट
मोर देन 35 तो है ही है। 4 सब्जियाँ, सो 2 ग्रीन सब्जी, 1 आलू और एक अपना कठोल बोलते हैं, कड़धान्य या लेंटिल्स, जवा या थैंक यू। इसके बाद में मुझे एक मकई की रोटी चाहिए, थोड़ी सी कड़क। क्यों? दाल, 2 टाइप की दाल है, 2 टाइप की कड़ी है। अभी सीज़न है तो फजेता है, दैट्स मैंगो कड़ी, आमरस ऑफ कोर्स, स्टार ऑफ द शो, फ्रूट सैलड है, दही है, छाछ है, पापड़ चूरी है, 3 टाइप के फरसाण है, चटनी कचूमर अचार में जैसे सैलड है, पपैया का संभारा है, मिर्ची फ्राई है, अचार है, लहसुन चटनी है, धनिया पुदीने की चटनी है, इमली की चटनी है, नारियल की चटनी है, पापड़ है, फ्राइम्स है। यूजुअली हम लोग खींचिया देते हैं, पर अभी सीज़न थोड़े बारिश की है तो वी हैव स्टार्टेड दिस, क्योंकि वो बहुत सॉगी हो जाता है। फिर पूरन पोली है, वन ऑफ माय फेवरेट, और लोगों को भी बहुत पसंद आती है यहाँ की पूरन पोली। कुछ लोग तो ये लंदन अमेरिका भी लेके जाते हैं और फ्रीज़र में रख के साल भर खाते हैं। जब मेरे पापा ने शुरू किया तब ये थाली 25 पैसे पे बेचते थे। हाँ, तो मेरे पिताजी का नाम मगन भाई पुरोहित था बिकॉज 8 साल पहले 9 साल पहले गुजर गए, बट यूज टू वर्क टिल द लास्ट डे। जिस दिन गुजर गए उस दिन भी वो यहाँ पे आए हैं, ड्यूटी करके गए घर में और फिर रात को हम सबको बाय बाय बोल दिया। सो दैट वाज द वे ही डाइड विद हिज बूट्स, और आई कैन से। राजस्थान और गुजरात से बहुत सारे ट्रेडर्स आया करते थे गुजरात मुंबई में बिजनेस करने के लिए, और उनको घर का खाना नहीं मिलता था। तो बेसिक कंसेप्ट ये लॉज बोलते थे इनको। तो इस टाइप की लॉजें हुआ करती थी टू केटर टू ट्रेडर्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। मतलब ये 1945 में ये शुरू किया था। उससे पहले जवेरी बाज़ार में सरियत लॉज करके उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर वो समाव बंद हो गया या वो बिल्डिंग गिर गई शायद। देन ही वाज लुकिंग फॉर दिस प्लेस, तो ही केम हियर। और ये जगह बिक रही थी तभी, और ये जिससे खरीदी थी उनका नाम ठाकर था। ठाकर साहब से खरीदी है तो ठाकर क्लब रख देते। तो क्लब हुआ करता था ये, तब मंथली कूपन्स बाई करते थे, तो जैसे मेंबर्स हो जाते थे। तो क्लब जब फैमिलीज आते थे तो उनको लगता था ये ताश खेलने वाली क्लब है, तो थोड़ा सा डरते थे। तो पापा ने सोचा यार ये तो नहीं जमेगा, फैमिली वाले नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा, फैमिली को भी अच्छा खाना खिलाना है मुझे। तो उन्होंने श्री ठाकर भोजनालय रख दिया नाम। बेसिकली सब्जी लेने जब जाता हूँ, भिंडी खरीदनी है पर भिंडी पसंद नहीं आती है तो मैं परवल ले लेता हूँ। हम जैसे घर पे बनाते हैं वैसे ही है। और घर से तो ये बात है कि हम लोग घर पे भी खाना नहीं बनाते, यहीं से खाना जाता है। मैं तो यहीं खाता हूँ गरम गरम, और बाकी सब के लिए घर पे टिफ़िन जाता है। हम खा रहे हैं तो हम अपने कस्टमर को भी अच्छी तरह से खिला सकते हैं, और हमें विश्वास है कि उनको पसंद आएगा, क्योंकि मैं खुद और मेरे घर वाले यही खाना खाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा खाना गुजरात और राजस्थान का कॉम्बिनेशन है, गुजराती थाली विद द टच ऑफ राजस्थान। वैसे ही हम लोग राजस्थानी फूड फेस्टिवल करते हैं साल में एक बार, दिसंबर के टाइम में। तो तभी पूरा मेन्यू राजस्थानी होता है। दाल बाटी, चूरमा, गट्टे की सब्जी, कैर सांगरी, मिर्ची वड़े, प्याज की कचौरी, टोटली राजस्थानी। वाइब्स पूरा राजस्थानी, हम लोग सजाते भी राजस्थानी डेकोर के टाइप का करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है वो। तो सीजनल चीज़ें तो हम लोग करते ही हैं, पर ये राजस्थानी फेस्टिवल पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट, यू नो। हमारे वहाँ वेटर्स भी चप्पल और फुटवेयर नहीं पहनते। उसका मेन कारण होता था क्योंकि पहले जब खाना खाते थे तो नीचे ज़मीन पे बैठते थे, चटाई पे, तो पास जाके परसगारी करना और जूते के साथ करना वो ठीक नहीं है। और अपने ट्रेडिशनली घरों में जूते चप्पल अलाउड नहीं है, तो वही हमने ट्रेडिशन बना के रखा है। एंड उस टाइम पे कितनी थालियाँ बिक जाती थी और अभी कितना बेचते हो? तो मुश्किल है, वो मुझे याद नहीं है। 300-400 यूनिट है। जब 1945 में जब पिताजी ने शुरू किया तब 25 पैसे की थाली थी, पर 2 रुपये। मेरे कस्टमर्स बहुत से लोग मुझे मिलता है कि मैंने 2 रुपये में खाली खाई हुई है। किसी ने मुझे बोला है कि मैंने धीरू भाई अंबानी और कोकिला बहन को यहाँ पे खाना खाते हुए देखा है। अच्छा लगता है सुनना। अभी थाली वीकडेज पे 700 की है, और वीकेंड्स पे या स्पेशल थाली होती है जिस दिन फेस्टिवल्स वगैरह होता है तो 1000 रुपये की है। Our day begins early in the morning, 6:30, ends at 1:30 in the night. We are running around all the time. हमारा काम चालू ही रहता है ना, सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है हमारा काम, कि सब्जियाँ वगैरह काटना वगैरह। आप लोग आते हैं तभी ये सब रेडी मिलता है आपको, पर खाना का तैयारी तो बहुत पहले शुरू हो जाती है ना। ब्रेक बीच में 4-3:30 बजे हमारा रेस्टोरेंट बंद होता है, 3:30 से 7। बच्चों को भी आराम मिलता है, थोड़ा बहुत हम भी तैयारी कर लेते हैं शाम की। फिर 7 बजे वापस शुरू हो जाता है, जो 10:30 बजे तक चलता है। फिनिश होने के बाद बच्चे खाना खाते हैं, वो लोग भी यही खाना खाते हैं जो आप लोग और मैं खाता हूँ। वो खाना खाने के बाद अगर कुछ बचता है तो फिर गरीबों को दिया जाता है,
क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा होती थी, संडे को स्पेशल मेन्यू होता था। एवरीडे बेसिक फूड है, संडे को कुछ स्पेशल स्वीट्स वगैरह ऐड होती थी, फरसाण ऐड होता था। तो पापा संडे को गुजराती न्यूज़पेपर में आज का मेन्यू करके ऐड देते थे, जस्ट आज का मेन्यू और जो जो चीज़ें हैं बेसिक, सब्जी, फरसाण, स्वीट। तो लोगों को परेशान नहीं होना पड़े, फ़ोन नहीं करना पड़े कि भाई आज क्या बना है। तो और अभी सोशल मीडिया के हिसाब से हम लोग इंस्टा पे डाल देते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे जब अंदर आते हैं तो नेटवर्क नहीं है मेरे वहाँ फ़ोन का। कुछ तो ये बिल्डिंग अंदर है इसलिए नेटवर्क आता ही नहीं है, तो इट इज़ लाइक अ बून इन डिस्गाइज। और मैंने वाईफाई लगवाया भी नहीं है और लगवाना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि आई थिंक फूड इज़ सीरियस बिजनेस। खाना खाने के अलावा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है। तो जब खाना खा रहे हैं तो आई थिंक दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मेरे को बहुत से ऑफर्स आते हैं फ्रेंचाइजी के लिए, पर नहीं, सपने में भी नहीं सोचूंगा, और अगर नहीं दूंगा आई एम श्योर नहीं, फ्रेंचाइज तो कभी नहीं। मैं खुद एक दो ब्रांच करना चाहता हूँ तो भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी ये रेप्लिकेट करना, वो की वो चीज़ खिलाना। आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फन फ्रेंचाइजी दे सकता था, अभी तक 1000 ब्रांच खुल चुकी होती, पर जैसे फ्रेंचाइज लेने वाला अगर इतना पैशनेट नहीं है जितना मैं हूँ तो फिर क्या, ये सोच के ही डर लगता है। इसलिए नहीं, मेरा स्टाफ तो मेरा बैकबोन हो सकता है ना, और ये उन्हीं के कारण सब कुछ है। एंड आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली, मेरे बहुत अच्छे, मेरे जो लड़के हैं मेरे काम करने वाले, दे आर लाइक फैमिली, मेरे खुद के बच्चे, मैं बच्चे ही बोलता हूँ उनको। आई एम सो ब्लेस्ड। आई हैव पीपल वर्किंग फॉर जनरेशंस, कैन यू बिलीव दिस? दादा, पिता और उनका बेटा, 3 जनरेशंस काम किए हुए हैं मेरे वहाँ। अभी भी मेरे पास 2-3 लोग हैं जो 40-45 साल से काम कर रहे हैं। ये हमारे तेजू भाई है। तेजू भाई आपको कितने साल हुए, 40 या 45? 50 पूरा हो गया। 50 साल, ही हैज़ बीन हियर। मेरे से पहले तो ये आए थे। मेरा नाम चेतन वसानी है। मैं यहाँ से 30 साल से होटल में जुड़ा हुआ हूँ। मेरा फैमिली मेम्बर जैसा है। जनरेशन के हिसाब से थोड़ा चेंज जरूरी है, और वो गौतम भाई ने किया। स्टार्टिंग में तो क्या पाटला पे जो बैठा के खाना खिलाते थे, अभी जैसे जैसे जनरेशन बेटर है वैसा वो सब बेटर करते रहे। मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक बात है कि पूरा वर्ल्ड में रिसर्च करा है कि थाली सिस्टम में 7 जात की रोटी कोई नहीं दे पाता है। बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। पूरी थाली मेरी फेवरेट है, बट सबसे बेस्ट इज़ पूरन पोली एंड लच्छो दाल राइस। काफ़ी लोग हमेशा आते तो बहुत दिल से आशीर्वाद दे के जाते हैं, कभी कभी आंख में से आंसू भी आ जाते हैं। गेस्ट जब बोलते हैं ना कि आप ऐसा अच्छा खाना खिला रहे हो, इतने अच्छे भाव से खिला रहे हो कि आपके यहाँ जो आया है वो अच्छे से खाए, तो वो टच हो जाता है कभी कभी। सबसे बेस्ट आई थिंक फरा खान आती है यहाँ पे, बहुत रेगुलरली आती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक अगर किसी ने ट्राई नहीं किया पर लाइफ में एक बार ट्राई करना चाहिए, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि खाना क्या है। आई एम एक्चुअली लकी कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी मेरे वहाँ आते हैं। अभी लेटेस्ट तो शंकर महादेवन आए थे एंड ही लव्ड द फूड। उसके बाद में सुप्रिया पाठक, पंकज कपूर और मीरा कपूर, वो सब भी आए थे। उस दिन शाहिद कपूर नहीं आ सके, फिर बहुत जल्द आने वाले हैं। और बहुत सारे, अभी तो मुझे याद भी नहीं है, पर हाँ मेरे पीछे यहाँ पे फोटो वॉल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे आए, जैसे मेरे वहाँ जनरेशन ऑफ स्टाफ काम कर रहा है, जैसे जनरेशन ऑफ पीपल आर कमिंग हियर आल्सो टू ईट पापा ने बेटे को इंट्रोड्यूस किया, बेटे ने उनके बच्चों को। 4 generations have been coming to Thakar and that's really very nostalgic, पहले थोड़ा ग्रीजी खाना पसंद हुआ करता था लोगों को, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा तरी होना पड़ता था। ग्रेजुअली मैंने बहुत कुछ चेंज किया बिकॉज थोड़े हेल्थ कॉन्शियस भी होने लगे लोग, स्पाइस लेवल कम करना पड़ा। तो मैं ऑप्शंस रखता हूँ, जैसे ये नॉर्मल खाना है, बिना मिर्ची का सब्जी भी मिलता है मेरे पास, जैन ऑप्शंस भी होते हैं, वैष्णव ऑप्शंस भी है। रोटियाँ मैं 7 अलग अलग किस्म की रोटी देता हूँ। ग्लूटेन फ्री हो गया उसमें, जैसे जवार बाजरा। पहले क्या होता था, सिर्फ गेहूँ की रोटी होती थी, बाजरे की रोटी होती थी और भाकरी होती थी। पर बहुत सारे लोग वीगन हो रहे थे, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे थे, तो मैंने धीरे धीरे ये सब इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। बाकी बस खाना तो वही है, टेस्ट वही है, ट्रीटमेंट ज़रूर चेंज हुआ है, स्वाद वही है। आज मेरे पापा होते तो शायद बहुत खुश होते, वुड हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ मी। क्योंकि मैं उनकी जितना तो शायद अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ या कभी नहीं कर पाऊँगा, तो आई थिंक वो खुश होते, बहुत खुश होते। अब बातें बहुत हो चुकी, मेरे को लगता है आपको खाना खाना चाहिए। प्लीज़ कम एंड जॉइन मी, प्लीज़ आइए। बाबू थाली लगवाइए प्लीज़।